और बहुत आदर के साथ बात कही जा रही है कि गाय ने ही परमात्मा को गोपाल बना दिया, गोविंद बना दिया। गाय का साधन अत्यंत महनीय है। वो देखो घुटवन घुटवन चल रहे हैं बाल कृष्ण, और वो कहाँ सबसे पहले गए? गायों के पास। अब चूंकि चल नहीं पा रहे हैं तो गाय इत गाय उत गाय, गाय बाय पाछे धाय। तो जब आप बहुत स्ट्रेस में हो, मानसिक वेदना में, और मानसिक ही क्यों, ऐसा भी कहा गया है कि ज्वर भी है अगर आपको, तो आप गाय की पूंछ पकड़ लीजिए, आप सहज हो जाएंगे। मन के ऐसे विचार जो आप पे संभाले ना जा रहे हो, मन के ऐसे विचार, और जब आप अपने आप में बहुत अनमने से, चिड़चिड़े से हो और आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि आप क्या करें, तो आप उस ओर जाइए जहां गौ माता है, वो भगवदीय प्राणी है। अरे गाय के गोबर का तापमान उतना रहता है जितना मनुष्य का रहता है। गौ माता और मनुष्य धरती पे दो ही ऐसे प्राणी हैं जिनका तापमान बिल्कुल सेम होगा, एक सा तापमान। और ना केवल गौ माता के गोबर का भी, उसमें भी आप थर्मामीटर लगा कर देखें तो भी एक सा तापमान निकलेगा, जितना आपका उतना ही गोबर का। और जो गाय के गोबर में करिश्नी झिल्ली होती है, ऊपर जो झिल्ली होती है करिश्नी, वो परिजनियों को आकर्षित करती है भारी मात्रा में। तो जब भारतवर्ष में प्रचुर मात्रा में गौ माता थी तो भारी परिजन आते थे, भारी मात्रा में बारिश थी। तो जो वर्षा काल में वर्षा नहीं हो रही है, इसका एक ही कारण है कि वो करिश्नी झिल्ली जो गोबर में होती थी, और वो गोबर के ऊपर जो करिश्नी झिल्ली थी वो परिजनों को आकर्षित करती थी, परिजनियों को आकर्षित, उसका ये प्रभाव था। अब वो जितनी मात्रा में कम होती जाएगी उतने ही आप सूखा का सामना करेंगे। और एक अभी के कुंभ में एक नवीन शोध आया है, पश्चिम देशों में कोई भी भैंस नहीं पाल रहा है वर्तमान में। एक से एक उच्च कोटि की भारतीय नस्लों की जो गाय हैं वो पश्चिम देशों में हैं। और भारत से गाय जिस ढंग से लुप्त हो रही है, गौ माता जहां से परमात्मा आए हैं गोलोक से, जो परमात्मा को बुलाती है, ऐसी गौ माता का सम्मान भारत में जिस गति से नष्ट हुआ है, ये अत्यंत हानिकारक है। और पश्चिम में एक से एक भारतीय मूल की गाय की नस्ल सुरक्षित है। वहां भैंस का कोई पालन करता ही नहीं है, भैंस नहीं मिलेगी पश्चिम देशों में। तो जो गौ साधन है वो बहुत सीधे सीधे आपको परमात्मा से संवाद कराएगा। तो बस आप इतना सुन लीजिए कि आपके प्रार्थना के स्वर बस यहीं बिखर रहे हो, आपके स्वर में वो स्पंदन ना बन पा रहा हो, तो अपना दुख गौ के कान में कह दीजिए, परमात्मा के कान में सीधे पहुंचेगा। क्योंकि गौ के कान इस प्रकार का स्पंदन रखते हैं। तो जो भी है वो स्पंदन विज्ञान है। देखो ये जो मोबाइल क्रांति आई है वो मंत्रों के विज्ञान से आई है मोबाइल में। तो जैसे ही आपने 10 नंबर का अंक डायल किया अपने फोन में, तो जैसे ही आपने डायल करने के बाद ओके किया, उसे डायल कर दिया, तो इतनी सी ही देर में 30,000 किलोमीटर ऊपर जंप मारते हैं, तरंगे जंप मारती हैं। कितनी? 30,000 किलोमीटर। और वो इतनी जल्दी नीचे आती हैं कि जिसका नंबर आपने डायल किया है उसका फोन बच जाता है। ये इतनी त्वरित घटना है कि आपने नंबर डायल किया तो वो स्पंदन कितना 30,000 किलोमीटर ऊपर छलांग लगाई उसने, तरंगों ने।
और वो वापस आ गई तभी फोन बजा। वो इतनी सी देर में इतनी छलांग लगाकर आ जाती है। तो छलांग लगाने की सामर्थ्य अगर हमारे में ना हो तो फिर हमें गौ माता का आश्रय लेना चाहिए। गौ के कान में कहिए, अरे उसके उसके जो जो कान हैं वो इतना स्पंदन पैदा कर देंगे कि वो कितने लोक पार करके तुरंत आपके संवाद नारायण तक पहुंचा देंगे। तुरंत नारायण के लोक में पहुंचेगी आपकी बात। इस झंका गौ के कान की स्पंदन है, उनके कान की बनावट। तो इत गाए उत गाए, गाए बाए पाछे धाए,